डिकोडिंग का पहला क्लास, रीजनिंग में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। जैसे कि आप सबको पता है कि यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन बनने का चांसेस रहता है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, पैंट को 80 और ड्रॉप को 59 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में मार्केट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमें पैंट का कोड जो 80 है वो कहाँ से आया ये चेक करना है। जैसे कि चलिए लिखते हैं पैंट, PAINT, पैंट। पैंट का कोड दिया गया है 80। 80 को हम लोग निकालते हैं पहले। सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। तो P का ऑपोजिट लेटर होता है K, A का ऑपोजिट Z, I का ऑपोजिट R, M का ऑपोजिट लेटर होता है M, T का ऑपोजिट लेटर होता है G। तो इनका कोड चलिए लिखते हैं हम लोग। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, K का कोड होता है 11, Z का 26, R का 18, M का 13, G का 7। तो चलिए इनको प्लस करते हैं, क्या 80 बनता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 13 और 7 20 हो गया यहाँ पर। और आसान से जोड़ेंगे यहाँ पे, जैसे कि 26 और 11 मिलता है तो 37 और प्लस 18 टोटल हो गया। ये प्लस करते हैं तो 8 और 7 15 का 5, हाथ में 1 3 2 5 6 7 75। और नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ आप देख पा रहे हैं कि लेटर्स जो है 5 संख्या की है, तो यहाँ पे +5 करेंगे तो हमारा कोड जो कि पैंट का कोड 80 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से बच्चों हमें निकालना है मार्केट का कोड। चलिए निकालते हैं मार्केट का कोड, MARKET, मार्केट। तो M का अपोजिट लेटर जैसे यहाँ सेम किए थे उसी तरह यहाँ पे करेंगे। M का अपोजिट लेटर होता है N, A का अपोजिट Z, R का अपोजिट I, K का अपोजिट P, E का अपोजिट V, T का G। तो इनका भी कोड लिख लेते हैं पहले। तो चलिए, जैसे कि आपको पता ही होगा N का जो कोड नंबर है वो होता है 14, Z का 26, I का 9, P का 16, D का 22, G का 7। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कोड यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अब जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है सबसे आसान वाला जोड़ेंगे। 14 और 26 मिलकर जो होता है 40, यहाँ पे 40 और प्लस करेंगे इस 9 को तो 49 में और प्लस करेंगे 16, इस 16 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है 65, देन 65 प्लस 22 यहाँ पे हो गया 87, प्लस 22 यहाँ पे हो गया आपको 87 मिलेगा। 87 के बाद अब हमें प्लस करना है ये जो ऊपर का 7, G का कोड 7 था उनको प्लस करेंगे तो अब हमें मिलने वाला है 7 7 14 का 4, हाथ में 1 94। और नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पे आप सबको पता ही होगा MARKET यानी कि 6 प्लस 6, 94 में प्लस 6 किएंगे तो 100 इसका कोड, यानी कि मार्केट का कोड 100। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। तो आइए बच्चों इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में क्लॉक को 4, 13, 17, 4 एंड 12 लिखा गया है, तो आप उसी भाषा में फ़ोन को किस तरह लिखेंगे। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्लॉक का कोड यहाँ पे हम लिखना है CLOC के क्लॉक। इनका कोड जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है 4, 13, 17, 4 एंड 12। तो ये हम कोड लिख चुके हैं जो कि क्वेश्चन में आप सब देख पा रहे हैं। तो यहाँ सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लिखते हैं C का कोड, यहाँ जान लेते हैं। C का कोड 3, L का कोड 12, O का कोड 15, C का कोड 3, K का कोड 11। तो यहाँ से जब यहाँ आगे बढ़ते हैं तो C यहाँ पर 3, तो यहाँ पे 4 आ चुका है यानी कि प्लस का 1। L यहाँ पे 12, यहाँ जाके L हो गया है 13 यानी कि प्लस का 1। O यहाँ पे 15 और यहाँ आगे बढ़कर हो चुका है 17 यानी कि प्लस का 2। C यहाँ पर 3 और यहाँ आके 4 हो चुका है यहाँ पे, इसका मतलब प्लस का 1। K
के का कोड 11 और यहाँ के 12 यानी कि यहाँ पे प्लस का 1। इसका मतलब यहाँ हमें पता चल रहा है कि भावेल जो है उसमें प्लस का 2 और जो कॉन्सोनेंट संख्याएं थी, लेटर थी, उसमें प्लस का 1 का लॉजिक चल रहा है। तो इसी प्रकार से हमें फ़ोन का कोड को निकालना है। तो आइए चलते हैं फ़ोन का कोड निकाला जाए। तो जिस तरह से हम लोग क्लॉक का कोड निकाले उसी तरह से फ़ोन का कोड निकालते हैं। अब हम लोग का आंसर अब आने वाला है, जैसे कि फ़ोन यानी कि P का कोड 16, H का कोड होता है 8, O का कोड होता है 15, यानी कि N का कोड 14, E का कोड 5। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट यानी कि 16, तो प्लस का 1 17, यहाँ पे H 8 पर, यहाँ पे प्लस 1 क्योंकि कॉन्सोनेंट, तो 8 यहाँ पे 9। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वावेल O है, O में प्लस का 2 का लॉजिक, तो 15 यानी कि 2, यहाँ पे 17 हो गया। N यहाँ पर 14 प्लस का 1 क्योंकि कॉन्सोनेंट में प्लस का 1 15। उसके बाद E यहाँ पे वावेल, तो वावेल में प्लस का 2 का लॉजिक, तो E यानी कि 5 यहाँ पर 7। तो आइए चेक करते हैं आंसर हम लोग का 17 9 17 15 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 17 9 17 15 6 यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पे 6 की जगह 7 होना है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही आंसर हो जाता है। तो बस तीसरा क्वेश्चन आप सबके सामने, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, एक निश्चित कोड भाषा में स्लैन को PKCNU लिखा जाता है और डेंड को BPGF। तो हमें उसी कोड भाषा में क्यूबॉइड को किस तरह से निकालना है या किस तरह से निकालेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख चुका स्लैन का कोड PKCNU। तो N का यहाँ पे आके P यानी कि प्लस का 2 यानी कि प्लस का 2 का लॉजिक, L का यहाँ पर प्लस का 2, सेम A का प्लस का 2 यानी कि A में प्लस 2 करेंगे तो B और C 3 नंबर में आ जाता है। L का प्लस का 2, L M N प्लस का 2, उसी तरह S का यहाँ पे प्लस का 2, S के बाद T और U यानी कि यहाँ पे प्लस 2 का लॉजिक, प्लस का 2 का लॉजिक चल रहा है। तो यहाँ पे प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2 ये लॉजिक चल रहा है। तो इसी प्रकार से हमें क्यूबॉइड को भी निकालना है। तो चलिए क्यूबॉइड को लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर क्यूबॉइड CUBOID। तो इनका प्लस का 2 क्या हो जाता है, D के बाद EF, I के बाद प्लस का 2, यहाँ पे आप पाएंगे कि O में प्लस का 2 तो Q, B में प्लस का 2 यानी कि C के बाद D, O का प्लस का 2 यहाँ पर प्लस का 2, W, C में प्लस का 2 यानी कि D और E यानी कि लास्ट में E आ जाएगा। तो अपना आंसर जो है FKQDWE, FKQWE ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, अपना सही आंसर हो जाता है। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आप सबके सामने, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, एक कोड भाषा में प्लमेज को GICOWNR लिखा गया है। तो इनका कोड हम निकालते हैं PLUMAGE को लिखा गया है यहाँ पर कोड, इनका कोड यानी कि लिखते हैं GICOWNR, ये कोड में लिखा गया है। सबसे पहले जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, कोड मैंने लिख दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी प्लस 2 का लॉजिक यानी कि अंतिम अक्षर से E का यहाँ पे प्लस का 2, सेम वही लॉजिक यहाँ पे G में प्लस का 2 यानी कि G में प्लस 2 करेंगे तो H, उसके बाद I, A में प्लस का 2 यानी कि A के बाद 2 संख्या B और C, उसी तरह प्लस का 2 यहाँ पर भी M के बाद प्लस का 2,
तो O, U में प्लस का 2, W, L में प्लस का 2, सेम MN, उसके बाद P में प्लस का 2, यहाँ पर PQR प्लस का 2। तो इसमें भी सेम लॉजिक चल रहा है बच्चों। तो आइए हमें निकालना है ट्राइबल का, तो ट्राइबल को निकालते हैं। तो ट्राइबल TRIBAL ट्राइबल का कोड यानी कि L में प्लस का 2, L के बाद प्लस का 2 करेंगे तो LMN, N आ गया यहाँ पर ऑप्शन में। देखिए पहला आंसर सभी का N है। A के बाद प्लस 2 यानी कि ABC, BC भी सभी ऑप्शन में है। उसके बाद B में प्लस 2 जब करेंगे तो B के बाद C और D यानी कि प्लस 2 करेंगे तो D। इसी तरह I में प्लस 2 करेंगे तो I के बाद प्लस 2 कर देंगे IJK के यहाँ पे हो जाएगा। फिर R में प्लस का 2, यहाँ पे R के बाद प्लस 2 यानी कि ST। इसी तरह अंतिम अक्षर यानी कि पहला अक्षर लास्ट में जाता है तो T में प्लस का 2, T के बाद UNV यानी कि V आ जाएगा। तो अपना आंसर जो है यहाँ पर NCDKTV यानी फर्स्ट ऑप्शन हम लोग का इसी तरह से सही आंसर हो जाता है। चलिए बच्चों इसी तरह से अगला क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। रह जाएगा फिर ये C का जैसे का तैसे और H इस साइड में क्रॉस और यहाँ का C यहाँ आ गया और ये I। तो इस प्रकार से क्रॉस पैटर्न का लॉजिक लग रहा है। तो इसी तरह से हम लोग निकालेंगे आगे, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं सिटीजन, यहाँ पे सिटीजन जो लिखा गया है CITIZEN, तो इनका भी क्रॉस पैटर्न लगाएंगे हम लोग। सेम अगर T क्रॉस आ जाता है तो यहाँ पे TI सेम C यहाँ आ गया है। उसी तरह ये वाला बीच का I जैसे कहते तैसे और N यहाँ पे आके आ जाएगा, हम E यहाँ पर और Z अंतिम में। तो इस प्रकार से सिटीजन का भी इस तरह से कोड निकाला गया है जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो उसी तरह से हमें निकालना है महात्मा का निकालना है बच्चों, MAHATMA महात्मा। तो महात्मा का हो जाएगा सबसे पहले ये तीसरे में जो H है वो पहले आ जाएगा H, उसके बाद A का सेम जैसा कहते से ये M इस साइड में आ जाएगा। उसके बाद ये A जो है सीधे उतर जाएगा यहाँ पर और यहाँ पे क्रॉस पैटर्न यूज हो रहा है। A यहाँ पे आ गया, M सीधे का सीधे और ये T आएगा अपना यहाँ, तो हो जाता है HAMAAMT आंसर, HAMAAMT। तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर C यहाँ का सही उत्तर। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बने रहिए हमारे चैनल में और शेयर और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। चलिए बच्चों सबका क्वेश्चन आप सबों के सामने, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक नए टाइप और एक नए लॉजिक के साथ। एक निश्चित कोड भाषा में क्रस्ट को 20, 19, 21, 18 और 3 के रूप में लिखा जाता है और ब्लेम को 5, 13, 11, 22 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में प्लास्टिक को किस प्रकार से लिखेंगे? तो आइए लॉजिक ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं क्रस्ट, CRUST क्रस्ट का कोड यहाँ पर 20, 19, 21, 18 और 3 के रूप में लिखा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कोड, इनका भी कोड लिखते हैं इनके नीचे। C का कोड 3, R का कोड 18, U का कोड 21, S का कोड 19, T का कोड 20। तो यहाँ से अगर हम यहाँ देखते हैं तो एक नज़र पे ये देखने को मिल रहा है जैसे कि T का कोड फर्स्ट लाइन में लिखा गया, यानी कि लास्ट टू फर्स्ट वाला लॉजिक, लास्ट टू फर्स्ट का लॉजिक लग गया यहाँ पर। जैसे कि T का कोड 20, तो 20 को पहले लिखा गया है। S का कोड 19, तो 19 सेकंड पर। U का कोड 21, 21 थर्ड पर यहाँ। R का कोड 18, लास्ट सेकंड में 18। C का कोड 3, तो अंतिम पर 3। तो इस प्रकार से लास्ट टू फर्स्ट का लॉजिक यहाँ पे चल रहा है। तो इसी तरह से हम चेक करते हैं अब ब्लेम का। चलिए यहाँ पर लिखते हैं ब्लेम,
ग्लैम का कोड ढूंढते हैं बच्चों। आप लोग भी साथ साथ में सॉल्व कीजिए और कमेंट में आंसर बताइए। तो जैसे कि ई का कोड 5, तो 5 पहला, एम का कोड हो जाता है 13, ए का कोड होता है 1, एल का कोड हो गया यहाँ पर 12, बी का कोड है 2। तो आइए देखते हैं सेम यही कोड लिखा है क्या, 5 13 11 22, 5 13 11 22। तो लॉजिक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमें निकालना है प्लास्टिक का कोड, यानी कि हमें आंसर निकालना है। तो चलिए लिखते हैं प्लास्टिक, PLASTIC, प्लास्टिक। तो सी का कोड सबसे पहले यहाँ हम लोग 3, आई का कोड 9, टी का कोड 20, एस का कोड हो जाता है यहाँ पर 19, ए का कोड 1, एल का कोड 12, पी का कोड 16। तो आइए चेक करते हैं क्या ये आंसर हमारे ऑप्शन में है क्या, 3, 9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 392019111216, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमारे चैनल में बने रहें, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और आगे पढ़ते रहिए, और आप लोग भी कमेंट में आंसर देते रहिएगा।